पहले बंगाल और अब बिहार अंजाम तक पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन ताश की तरफ पत्तों की तरह धराशायी होता जा रहा है। कहीं इसकी आंच झारखंड तक भी तो नहीं पहुंच जाएगी। फिलहाल बीजेपी का तो यही दावा है। हालांकि जेएमएम और आरजेडी इससे इनकार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल और अब बिहार अंजाम तक पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती जा रही है। कहीं इसकी आंच झारखंड तक भी तो नहीं पहुंच जाएगी। फिलहाल बीजेपी का तो यही दावा है। ताश के पत्तों पर बने महल बहुत दिन तक टिकते नहीं। वो देश की बात करें या झारखंड की बात करें, यहाँ तो ये लूट के माल में हिस्सेदारी के मुद्दे पे साफ आए थे और ये कहते हैं कि सीटों में गतिरोध है। हमने तो फॉर्मूला सुझाया था साहब कि जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उसकी उतनी सीटों में भागीदारी। अब जेएमएम में कांग्रेस तय कर ले किसने किस अनुपात में झारखंड में लूटा और सीटों को उसी हिसाब से बांट ले। और हमारे पिछली बार भी 12 सीटें हमने जीती थी। एक आधी सीट थी जो क्लोज मार्जिन थी, बाकी में हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख के मार्जिन से जीते थे। तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है झारखंड में किसी से। और अभी भी कहते हैं ना, देयर इज नो वैकेंसी। 14-0 बीजेपी के पक्ष में, यहाँ हम जीतेंगे। हालांकि जेएमएम इसे बीजेपी का हसीन सपना बता रही है। जेएमएम का साफ मानना है कि बातचीत चल रही है, सब ठीक रहेगा। कि कार्यकर्ताओं की भावना थी, कार्यकर्ताओं का डिमांड था 9 सीटों का, परंतु जो दिल्ली में वार्ता हुई, विचार विमर्श हुआ, विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। 7 सीटों पर बात अभी आगे चल रही है। हमारी इच्छा है 7 सीट, जो 14 सीट है उसमें आधी सीट हमको मिले, हमारे लोग चुनाव लड़े। तो 5 सीट तो कंफर्म है जहां तक मुझे जानकारी है। 2 सीटों पर थोड़ा जीत चल रहा है और वो भी दूर कर दिया जाएगा। गठबंधन की साझेदार आरजेडी भी जेएमएम के सुरों में सुर मिला रही है। उसमें हम लोग तो हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता की भावना है यहाँ की झारखंड की कि हम यहाँ 4 सीट पे चुनाव लड़ें। जैसे हमारा पलामू हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, गोड्डा हो गया, ये चारों सीट पे राष्ट्रीय जनता दल का भरपूर जनाधार है। और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कट्टर सपोर्टर और भक्त हैं। यहाँ उनके सिवा किसी और को नहीं चाहते हैं। तो ये चारों सीट पे उन लोग का मांग है कि ये चारों सीट पे राष्ट्रीय जनता दल को लड़ाया जाए। अपनी वो भावना से हम लोग अपने नेता को अवगत करा दिए हैं। बाकी नेता का निर्णय लेना हमारे नेता का काम है, उसमें क्या निर्णय लेते हैं। बाकी बैठक चल रही है, अभी डिसाइड हो रहा है कि कितने सीट किसको मिलेगा। हालांकि दावे प्रतिदावों के बीच इंतजार सीट शेयरिंग की घोषणा का है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो भी बखेड़ा खड़ा होगा वो सीट शेयरिंग पर ही होगा। तो इंतजार कीजिए सीट शेयरिंग की। उसके बाद ही झारखंड में इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सकता है। रांची से कशिश न्यूज के लिए संदीप की रिपोर्ट। रांची से हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, पहले बंगाल, पंजाब और बिहार तक आंच पहुंच चुकी है। सीट शेयरिंग ना होने की वजह से लगातार जो है इंडिया गठबंधन टूट रहा है। झारखंड में क्या माहौल है सीट शेयरिंग को लेकर? जी, सीट शेयरिंग की बात को लेकर यदि बात की जाए झारखंड में, तो झारखंड में जहां जेएमएम कह रही है कि पहले भी हम महागठबंधन के साथ थे, इंडिया जो गठबंधन बनाई गई थी और आगे भी रहेंगे। हालांकि जिस तरह से बंगाल और बिहार की स्थिति हुई है और एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से महागठबंधन के जो साथी हैं वे इससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इन गठबंधन पर यह आरोप लगा रही है कि यदि ताश की पत्तों पे महागठबंधन बनेगी तो उसका क्या हश्र होगा, लोग जानते थे। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे इसमें खटास आनी शुरू हो गई है और ताश के पत्तों पे बना था या गठबंधन ही वजह है कि यह भरभरा के गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ यदि जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का साफ तौर पे मानना है कि जो शीर्ष के नेता हैं उनकी इस मामले पे पहले भी बैठक हुई थी और वे इंडिया गठबंधन के साथ थे और आगे भी रहेंगे। हालांकि इस गठबंधन का निर्माण किया गया था इस वजह से कि वे बीजेपी यानी मोदी सरकार को शिकस्त दे सके आगामी चुनाव पे। पर जिस तरह की परिस्थितियां विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रही है, ऐसे में गठबंधन को बचाए रखना एक मील का पत्थर साबित होगा, या कह सकते हैं थोड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रही है। पर देखना होगा आगे
अब जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो दृश्य दिख रहे हैं, तो आगे जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वह किस दिशा में जाएगा। हालांकि शुरू से ही इस गठबंधन में जितने भी पार्टियां शामिल हुई थी उनका एक ही ध्येय था कि कैसे बीजेपी यानी मोदी सरकार को अगली चुनाव में शिकस्त दे सके। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार अब इस इंडिया गठबंधन को बचाए रखना शायद एक बड़ी चुनौती होगा उन लोगों के लिए। हालांकि आने वाला वक्त इस पर स्पष्ट निर्णय ले सकेगा, या फिर कह सकते हैं वस्तु स्थिति आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगी। पर देखना होगा, क्योंकि अब भी कई ऐसे पार्टियां जो इसमें शामिल थी वह यह कह रही है कि पहले भी इसके साथ थे और आगे भी इसके साथ रहेंगे। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।